न्यूज 7 रास्ता देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और इस वक्त हम मौजूद हैं व्यापार मंडल वाला जो चौराहा है वहां पर। एक कैंपेनिंग हमने चलाई थी, एक प्रोग्राम हमने चलाया था और शहर में जाकर के, बाजार में जाकर के हम लोगों से उनके ओपिनियन ले रहे थे कि साहब चुनावी बिगुल बच चुका है और सब जितने भी दावेदार हैं चाहे अलग अलग पार्टियों से, वो सब अपना अपना दावा दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 41 सदस्यों की पहली सूची जो है वो जारी कर दी। उस सूची को जारी करने के बाद में अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपनी रणनीति फिर से बनानी पड़ेगी। अब आचार संहिता जैसी ही कल तारीखों की घोषणा हुई और 23 नवंबर को राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं और एक ही चरण में चुनाव और 3 दिसंबर को एक साथ पूरे 5 राज्यों के परिणाम आ जाएंगे। 23 नवंबर को चुनावों की जो घोषणा निर्वाचन आयोग ने की है उसको लेकर के भी थोड़ी सी स्थिति उहापोह की बनी हुई है कि ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि साहब एक बड़ा फंक्शन उस दिन राजस्थान में रहता है, यानी देवउठनी 11। बताया जा रहा है कि पूरे प्रदेश भर में 1 लाख से ज्यादा शादियां हैं 23 तारीख को, और ऐसे में वोटिंग प्रतिशत कम होने की पूरी ये आशंका है कि लोग बिजी रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, तो शायद अपने मत का इस्तेमाल ना कर पाए। आज अंदर से खबर निकल करके आई है कि लगातार चुनाव आयोग के पास में खबर पहुंच रही है कि साहब 23 नवंबर की जो डेट है उसमें संशोधन किया जाए। तो हो सकता है कि बहुत जल्दी निर्वाचन आयोग कोई फैसला कर ले और 25 नवंबर या 27 नवंबर को राजस्थान के चुनावों की तारीखों का में संशोधन किया जा सकता है। हालांकि अभी हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि अभी ये आशंका है और जिस तरीके से रिपोर्ट चुनाव आयोग के पास में पहुंच रही है, चुनाव आयोग उसी हिसाब से अपना फैसला करेगा। आचार संहिता लगने के बाद में प्रशासन ने भी बिल्कुल मुस्तैदी दिखाई और जितने भी होर्डिंग थे, बैनर थे, सरकार के प्रचार प्रसार की जितनी सामग्रियां थी, दीवारों पर लिखे हुए स्लोगन थे, वो सारे हटा दिए गए। यानी सरकार से रिलेटेड कोई भी चीज जिसमें आचार संहिता का उल्लंघन होता हो वो सारी चीजें सरकार जो है प्रशासन ने हटा दी है। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में, जहन में ये सवाल है कि साहब कांग्रेस की पहली सूची कब आएगी। आज जो खबर मिली है कि CWC की दिल्ली में बैठक चल रही है और 16 तारीख तक शायद कांग्रेस जो है अपनी पहली सूची जारी कर दे। गंगापुर सिटी का मूड क्या है? गंगापुर सिटी के मूड की अगर बात करें तो देखिए, अभी तक गंगापुर सिटी में टिकट किसी को नहीं मिला है, ना बीजेपी ने ना कांग्रेस ने, और माना यह भी जा रहा है कि इतनी आसानी से गंगापुर सिटी में जो टिकट है वो मिलेंगे भी नहीं। यानी बहुत इंतजार करना पड़ेगा गंगापुर सिटी की सूची के लिए। आज यहां भी कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनके अपने अपने विचार हैं और उनसे भी थोड़ा सा ये जानेंगे कि क्या कुछ वो सोचते हैं। और रोजमर्रा की जिंदगी है, व्यापारी हैं, ठेली वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, वो अपनी जिंदगी रोजाना की जो मजदूरी है उससे कमा करके खाते हैं। और हर आदमी, मिडिल क्लास फैमिली हो या लोअर क्लास फैमिली, हर आदमी ये चाहता है कि सरकार जो भी आए वो ऐसी पॉलिसीज बनाए, ऐसे काम करे जिससे आम आदमी की इसकी जरूरतें जो हैं वो पूरी हो सकें और कुछ अच्छी योजनाएं सरकार जो है आम आदमी के लिए लेकर के आए। तो बहुत सारे सवालों का जवाब भी जानने का प्रयास करेंगे और देखेंगे लोगों के जहन में, दिमाग में क्या चल रहा है आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि अब सीधी सी बात है, ये प्रोटोकॉल कहीं ना कहीं मीडिया के लिए भी है कि मीडिया इन चीजों को ज्यादा खुल करके नहीं दिखा सकता है। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ हमारे साथ। हाँ सर, अपना नाम बताओ। चलो आप ही से शुरुआत करते हैं। बाबूलाल मीना। बाबूलाल जी कहाँ रहते हो? दूध की डेयरी पर। दूध की डेयरी पे, यहीं के निवासी हो गंगापुर के? जी सर। ठीक है। अभी कल लिस्ट आ गई, 41 सूची है ना, नामों की सूची आ गई, बीजेपी ने अपनी कर दी, कांग्रेस शायद अभी टाइम लगाएगी थोड़ा सा, उसी के हिसाब से अब कांग्रेस की रणनीति बदलेगी। जी सर। गंगापुर में 5 साल का जो माहौल रहा है अब तक का, वो कैसा रहा है और आगे क्या आप उम्मीदें करते हैं कि भाई जो भी नई सरकार हो या तो नया चेहरा है या इन्हीं पुराने चेहरों पर दाव लगे? क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या है? नहीं, जैसे सर कानून व्यवस्था पे इस बार ठीक रही है। लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर के तो सबसे ज्यादा सवाल उठे कि साहब राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह फैल रही है। गंगापुर सिटी की बात कर रहे हैं। गंगापुर सिटी की? तो गंगापुर सिटी में भी अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो कि चोरी ना हो रही हो, मर्डर हो रहे हैं, मोबाइल छीन करके ले जाते हैं, घटनाएं तो खूब हुई हैं। नहीं, घटनाएं तो होती ही रहती है सर, लेकिन इसका लगाम लगाना जरूरी है। लेकिन कुछ हद तक हुआ है सुधार। ठीक है। अच्छा, जो ये पुराने चेहरे हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, यही पुराने चेहरे चलने चाहिए कि अब नया चेहरा आना चाहिए? कोई नया चेहरा नया आना चाहिए ना, है ना, नए विजन और नई सोच के साथ। हाँ, युवा को टिकट देना। लग रहा है कोई ऐसा चेहरा दमदार दिखता है, कोई चेहरा फेस? बीजेपी ने भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं, कांग्रेस में भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं। कांग्रेस में तो सारे SC कैंडिडेट सीट जो हैं वो टिकट मांग रहे हैं, केवल एक माइनॉरिटी से अगर देखा जाए तो इस्माइल खान मांग रहे हैं। बाकी बीजेपी से तो ज्यादातर जनरल वाले हैं, जनरल की सीट है। क्या लग रहा है आपको, बड़ा चेहरा कौन नजर आता है? नहीं, इस बारे में अभी कहना जल्दी होगा। अच्छा, दोनों पार्टी है जो भी हाईकमान फैसला करेगी, दोनों पार्टी। अच्छा, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को सवाई माधोपुर से टिकट मिल गया? जी सर। क्या लग रहा है वहाँ का?
सर। किरोड़ी लाल जी की जो छवि है। जी अभी सवाई माधोपुर से अभी आशा मीणा ने टिकट मांगा था। हाँ, उनको नहीं मिला। उनको नहीं मिला, अभी विरोध चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। नहीं, विरोध तो आप करते रहो, अब तो लिस्ट आ गई ना, अब तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को मिल गया, फाइनल है। उनकी बराबर टक्कर है, दोनों के कह नहीं सकते। अच्छा, गांव कौन सा है आपका? गाँव डिपोली कला है। डिकोली, तो आप तो सपोर्टरा में आते हैं? नहीं, यहीं रहते हैं, यहीं आते हैं विधानसभा। अच्छा, वहाँ यहीं लिस्ट में नाम। वहीं यही है लिस्ट में नाम। जी सर। चलो, लेकिन वहाँ की नजरें तो रखते हो, खबर तो रखते हो? खबर पूरी। तो सपोर्टरा में हंसराज बाड़ोती बीजेपी ने टिकट दे दिया। जी सर। तो प्रबल संभावना है? नहीं, प्रबल संभावना। तो रमेश जी तो है 15 साल से? नहीं है, लेकिन उस लोग की रुचि नहीं है इस बार रमेश जी को जिताने। अच्छा जी सर। तो चलिए, लगे हाथ हमने सपोर्टरा का ओपिनियन भी ले लिया, बहुत कुछ है, और कुछ व्यापारी भी है यहाँ, ये रोजाना ऐसे चेहरे हैं जो अक्सर मिलते रहते हैं। हाँ सर, दुकानदारी कैसी चल रही है, पहले तो बताओ। दुकानदारी खराब चल रही है बिल्कुल। अभी तो सीजन आएगा दिवाली का, आएगा। तो फिर थोड़ा सा उठेगी दुकानदारी। बिल्कुल। और जो दूसरी दुकानदारी है चुनावों की, उसकी क्या सरगर्मियां हैं? चल रही है, टिकट बढ़ गए हैं। अभी गंगापुर का तो बहुत लेट नंबर लेट नंबर आएगा, है ना, लेकिन क्या लग रहा है, पुराने चेहरे ही ठीक हैं या फिर नया चेहरा आए तो ठीक रहेगा? नया चेहरा आना चाहिए। नया चेहरा आना चाहिए, है ना, लोग भी चाहते हैं कि नई विजन और नई सोच के साथ में बिल्कुल आए तो ठीक है। अच्छा, जितना कुछ दिया है गहलोत साहब ने, जितनी बम्पर योजनाएं चलाई है, क्या लग रहा है वापस रिपीट हो जाएगी कांग्रेस? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, न होएगी। होनी भी नहीं चाहिए और होएगी भी नहीं। होएगी भी नहीं। क्यों? सौगात है तो बहुत ये है। इतनी रेवड़ियां बांटी है सरकार ने, जिसमें पूछो आप। हाँ, पब्लिक बहुत समझदार है, हमारे टैक्स के पैसे से लेकर रेवड़ी बांट रही सरकार, एक बिल्कुल गलत है, ना होना चाहिए। पैसे हम देते हैं, टैक्स हम देते हैं, व्यापारी देता है टैक्स, बिल्कुल सही बात। उसके पैसे से आप उनको बांट रहे हो, आप वो भी चुनाव के ऐन वक्त पर। आप जीतने के बाद, सरकार जीतने के बाद तुरंत बाद यदि ये काम करते हैं आप लोग, तो हम समझ में आती भी चलो सरकार काम कर रही है। बिल्कुल। सरकार तो कितने सालों से कहाँ थे? इतने साल से कहाँ थे? 5 साल से। अब एंड टाइम पे आप रेवड़ी बांट रहे हो, ये योजना फला योजना फला योजना, ये बेकार की बात है। सब अपने चुनाव स्टंट हैं, चुनाव जीतने के तरीके हैं, चुनावों को लुभाने के तरीके हैं। पब्लिक सब जानती है, सब देख रही पब्लिक। अच्छा, मुझे बताओ, यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ प्रबल दावेदार आपको कौन नजर आ रहे हैं, कौन लगते हैं? प्रबल दावेदार तो देखो, ऐसे सभी प्रबल दावेदार है इस समय तो। नहीं, टिकट रिपीट होंगे, आपकी बार नए पे दाव लगा सकती है दोनों ही पार्टी? नहीं, यदि कोई नए पे लगाएगी तो जीतेगी सरकार, कोई मतलब किसी भी पार्टी से। अच्छा। जो नया आएगा वो लेके जाएगा बाजी। यदि जिसने रिपीट किया ना, वो तरह से होगा। पुराने चेहरों पे लोग कम भरोसा कर रहे हैं। आप लोग, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जिसने रिपीट करी वो फेल होगा, जिसने नया चेहरा दिया, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, निश्चित रूप से जीतेगा। अच्छा, एक बात बताओ, सांसदों को भी मैदान में उतारा, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान में भी 7 सांसदों को टिकट मिले, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है, दिया कुमारी को विद्याधर नगर से दे दिया। सांसदों को मैदान में उतारना कहाँ तक सही पॉलिसी है? और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर से एक बार फिर किस्मत आजमाएं। 1%, 1000% जीतेंगे किरोड़ी लाल जी मीणा सवाई माधोपुर से। चलिए, अवस्थी जी भी हमारे साथ हैं, राजनीति में बड़ी रुचि रखते हैं। आओ। नहीं रखते? नहीं, तो आप मुझे बताओ ना, आपको क्या लग रहा है, क्या चाह रहे हो? कुछ बदलाव हो या यही पुराने चेहरे चलेंगे? नया चेहरा आना चाहिए, बदलाव होने चाहिए। 5 साल में काम हुआ कि नहीं हुआ गंगापुर में? मुझे तो लगता है काम हुआ, कोई काम नहीं हुआ मेरे सामने कोई काम हुआ नहीं। कौन सा काम हुआ होता है? कौन सा विकास हुआ? रोड तो रोड की पड़ी है, सब पानी की समस्या रोकी हुई है। हुआ क्या? वो एंड टाइम पे करते हैं, पता नहीं, वो रेवड़ी वाला बात हाल हो गया। विधायक साहब ने सौगात तो खूब दी है, जिला बनवा दिया है, और वजीरपुर नगर पालिका बन गया, 4600 करोड़ मैंने चंबल परियोजना के लिए की आवाज सुनिए कि गंगा को आना था, भागीरथ किससे आ गई, तो ज्यादा इसको बनना ही था। अच्छा, या तो बहुत दिन से बन रहा था, बहुत प्रयास चल रहा था। किसके हिसाब से करवा दिया, वो अच्छी बात है, बढ़िया करा, अच्छा किया। पर वो जिले के हिसाब से फिर सुविधाएं भी बढ़ानी पड़ेंगी आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, और बहुत सारी चीजें हैं। बाबा जिला बना रहे हैं, यहाँ बना दिया, वहाँ बना दिया, वहाँ कितने जिला बनाएंगे वो सर? आजकल तो एक कार्टून और चल रहा है कि वो सब्जी का टोकरा लेकर के गहलोत साहब चल रहे हैं कि कोई जिले ले लो, जिले ले लो, जिले ले लो, है ना? वो चीज हमको ही बना दो जिला। इंडोर को क्या, इंडोर वाले कह रहे हमको बनाओ, सबको बना दो जिला, फिर क्या? अजी, कल परसों तो खबर ये आ रही थी कि गंगापुर सिटी संभाग भी बन सकता है। हाँ बिल्कुल, ये भी खबर अब नहीं आएगी वो, क्योंकि आचार संहिता लगी ना। अब तो सब कुछ हमारे एमएलए में ये होती ना, तो ये भी काम करवा देते, संभाग भी बनवा देते, और आचार संहिता लगी ना, इच्छा भी है। उन्होंने तो चुनाव में इसको बनाया भी है कि मैं तो गंगापुर सिटी को संभाग बनाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल संभाग बनाने की कोशिश करिए। चलिए, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, कुछ मजदूर लोग भी हैं जो दिन रात मेहनत करके और फिर 2 पैसा कमाते हैं। चलिए, आगे भी कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। तो चुनावी चर्चाएं हैं, चलती रहती हैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं, सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, और लोग बस एक ही चीज है, ज्यादातर नए चेहरों पर दाव लगा रहे हैं। और ये भाई साहब है, लगातार काफी टाइम से यही इनकी दुकान जो है, ठेला लगता है, कृष्णा नमकीन भंडार के नाम से। अपना नाम बताओ।
सर मेरा नाम कृष्ण मुरारी है। कहाँ रहते हो? शीतला कॉलोनी ट्रैक यूनियन। ओके, तो वोट यही है? बिल्कुल। नाम तो यही की वोटर लिस्ट में? बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, युवा भी हो, यही पुराने चेहरे चलने चाहिए कि कोई नया चेहरा आना चाहिए? ऑफकोर्स नए चेहरे आने चाहिए, बिल्कुल। पुराने चेहरों पर भरोसा नहीं है? भरोसा था, लेकिन भरोसा तो आपको पता है सिस्टम बीच में मामला खराब था, और तो चुनावों के टाइम पे ही नए चेहरे आने चाहिए। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, जितनी सरकार ने सौगातें दी है, गहलोत साहब कह रहे हैं कि साहब इतनी सारी राहत दे दी, इतनी सारी योजनाएं दे दी, जिले तो वो ऐसे बना रहे हैं जैसे मत पूछो, आप बस आप कह दो जिला बन जाएगा, है ना? तो इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कांग्रेस वापस रिपीट होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि गहलोत सरकार ने पढ़ने वालों के लिए क्या किया, रीट को बार बार में 4-5 साल तक लिए घुमा दिया। पढ़ने वाले कोई आत्महत्या कर रहे हैं, बेचारे मजदूरी कर करके पढ़ा रहे हैं, फिर उनको कैंसिल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, और अब फटाफट से ज्वाइनिंग दे रहे हैं। कहाँ तक पढ़े हो? सर मैं 10वीं फेल हूँ। 10वीं फेल है? हाँ। पर आज अपना रोजगार वगैरह? बिल्कुल, मैं अपनी मजदूरी करता हूँ, बिल्कुल एकदम बढ़िया अपना। मतलब कुल मिला के है कि ना पढ़ते तो खाते 100 तरह कमा कर, पढ़े लिखे ज्यादा परेशान है इस जमाने में। चलिए, बहुत बढ़िया। और भी लोगों से, हाँ सर, आप भी अपना नाम बताओ। मेरा नाम गिरिराज प्रसाद है भैया। गिरिराज जी कहाँ रहते हो? यहीं रहूँ गंगापुर में। गंगापुर में कौन सी जगह? माल गोदाम के नीचे। माल गोदाम के यहाँ। जब वोटों का टाइम आ गया, लिस्ट विस्ट तो आई नहीं अभी गंगापुर की, तो कोई ना भाजपा की ना कांग्रेस की। दिल्ली चिनिया जब का तो पड़े हाल ही। नहीं, फिर भी दाव कौन पे लगा रहे हो? दाद देखो, टिकट मिले जेब लगाएंगे पहले। नहीं, टिकट तो बहुतों को मिलेंगे, बस वोटर पार्टी पे टिकट एक टिकट मिलेगा तो ना, पार्टियां तो बहुत हैं। पार्टी जो होगी क्या? तो यही तो जानना चाह रहा हूँ मैं। हाँ, तो मैं यही डेट को डिपेंड। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ। घरा को बसपा को बन गए एमएलए। हाँ? गंगापुर में बसपा का एमएलए बनाया पहले। हाँ बिल्कुल। तो कैंडिडेट को डिपेंड। तो अब की बार क्या लग रहा है? टिकट के ऊपर नहीं, यही पुराने चेहरे रहने चाहिए कि नया आ जाए कोई? अब वो टिकट पार्टी देगी, इनको दे दे तो इनमें क्या जाएगा? आपकी क्या सोच है? हमारी क्या सोच है? हम तो टिकट मिले वो देंगे कैंडिडेट देकर। अच्छा, हमारी सोच क्या बने कैंडिडेट को। अच्छा, 5 साल में काम हुआ है कि नहीं हुआ? काम तो सब सरकार करती है। गहलोत तो बात ही करे, जीत जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो बीजेपी की मात टूट जाएगा। ऐसे लाइव में गाली मत दो, गाली मत दो। नया मुख्यमंत्री चल रहा है ना, नया मुख्यमंत्री लाइव चलता है तो गाली नहीं देते। नया मुख्यमंत्री आएगा उसको और पड़ेगा ठीक। हाँ, इन योजनाओं को चलाना इतना आसान नहीं बना दिए, बना तो दिए, इनको तनख्वाह, इनका खर्चा, एक जिले का कितने कर्मचारी बैठते हैं? 60 ऑफिस होते हैं बिल्कुल एक जिले में। बिल्कुल। और जिसमें एक जिले को बनाने में 2000 करोड़ रुपए चाहिए। 2000 करोड़ रुपए अब यहाँ 23 बना दी। इतना राजस्थान में पैसा ही नहीं है। अगर बीजेपी के ऊपर आ गई, न्याय कांग्रेस आई, पैसे कहाँ से आएगा? कहाँ तक टैक्स लगाएगा? कब तक लोगों को परेशान करेगा? गरीब लोगों के ऊपर है। ये साल गरीब लोगों को परेशान किया है, लेकिन कोई विकास किया। तो आपको नहीं लगता ये जो राहत दी है, जो इतनी योजनाएं चलाई है, इनसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला? कोई नहीं दे इनसे। अच्छा, कोई वोट नहीं दे रही है। सब लोग सब परेशान है पूरे। तो ये जो राहत वाली जो चीजें हैं शायद ये काम ना करें। दही खाए रहे थे राजकाज के कदम आप गई थी, किसको किया कदम आप जो बताओ। और अन्नपूर्णा फूड पैकेट है, मोबाइल वितरण है। अब आपने कितना खाना खाया? नहीं, हमने खाया आज तक, हमने नहीं खाया। चाय कोई नहीं खाना। सही बात है। क्या काय को बनाया? काय की दाल है, काय की मिर्ची है, क्या उसमें डालते नहीं डालते? कुल मिलाकर के जनता का मूड ये है, सीधी सी बात है कि आप ये जो जिस तरह की सौगातें लुटाते हो ना, इससे अच्छा ये होता कि आप धरातल पर अगर कुछ करते और वो कुछ नजर आता तो शायद वो ज्यादा इम्पैक्टफुल रहता। अपना नाम बताओ। मेरा नाम तो अभिनंदन जैन है। वाह, नाम अच्छा है अभिनंदन। कहाँ रहते हो भाई साहब? दयाल नगर में है। दयाल नगर में रहते हैं, यहीं के निवासी हैं। क्या काम करते हैं? मैं चंबल प्रोजेक्ट में काम करता हूँ। चंबल प्रोजेक्ट में, बहुत बढ़िया। आप चंबल प्रोजेक्ट वाले यहाँ पकड़ में आ गए। आज तक हमारे चंबल प्रोजेक्ट का मजमा ही समझ में नहीं आ रहा कि ये चंबल प्रोजेक्ट में कोई तो कह रहा हम 4600 करोड़ दे रहे हैं, कोई कह रहा 2000 करोड़ पहले ले आए। ये चंबल का चल क्या रहा है? कोई कुछ नहीं हो रहा है। जो पहले जब गवर्नमेंट आई थी उस टाइम काम हुआ, उसके बाद में कोई काम नहीं हुआ। मतलब बीजेपी की सरकार में हुआ? हाँ, उसी टाइम हुआ और उसी टाइम पानी आया, उसके बाद में कोई कुछ नहीं हुआ। अभी तो वही जबरदस्ती 1.5-2 MLD पानी आ रहा है, इतना आ रहा है। तो ये कब तक है हमारी भाग्य में? अब ये आगे की सरकार आएगी, उसमें जब होए कुछ पैसा आया जब तो होएगा, बगैर पैसे। लेकिन गहलोत साहब तो कह रहे हैं कि बजट में 4600 करोड़ दिए मैंने। कुछ नहीं दिया, कुछ भी है, कोई कुछ नहीं दिया। ऐसे कैसे? तो अभी चंबल की स्थिति ज्यादा अच्छी है नहीं? इतनी है, पहले केवल आश्वासन मिल रहा है ना, इसको लेकर के लीपापोती ज्यादा हो रही है बस। धरातल पे उतना काम नहीं हो रहा। पहले हुआ जो ही हुआ है, जो अपने मान सिंह जी के टाइम पे, उस टाइम पे काम हुआ। उसके बाद अभी क्या लगता है, चेहरे नए आएंगे या वही चेहरे पुराने चेहरे ही ठीक हैं?
अभी तो नए आएंगे चेहरे, तो पुराने तो बदलेगी, सही गवर्नमेंट तो बदलेगी। नहीं, गवर्नमेंट तो बदलेगी, पर यहाँ जो ट्रेडिशनल फेस चलते आ रहे हैं, परंपरागत चेहरे वही आएंगे, पुराना ही आएगा, पुराने ही आएंगे, है ना। अभी भरोसा है लोगों को। बिल्कुल भरोसा है। तो कुल मिलाकर के है कि 1 by 1 एक बार, हाँ राहत कार्यों में तो इसमें तो क्या है कि इसी जगह कोई रोजगार मिलता है, कुछ और चीज मिलती तो है, ये तो लोगों को तो साहब औरतें तो बड़ी खुश है मोबाइल में। कोई नहीं है, उससे क्या है, एक प्रकार से लोगों को लत लगाई जा रही है। अच्छा। फ्री में देखिए क्या है, उससे क्या हो रहा है, ये तो चुनाव खत्म होते हैं फिर फ्री बंद हो जाएगा, और फिर इससे कोई फायदा तो नहीं अब भी है। आचार संहिता लग गई और सारी चीजें बंद हो उससे गई। भी कोई फायदा नहीं है, लोग बागों को और कोई रोजगार के देते, उससे क्या लोग बागों को कार्य मिलता तो फायदा था, इसमें तो क्या फायदा है बताओ। चलिए, कुल मिलाकर के योजना ऐसी हो जिनसे आम आदमी को थोड़ा सा लाभ मिले तो वो ज्यादा रहता है। आप अपना नाम बताओ सर। वेंकटेश गौतम। ओके, नाम बड़ा जोरदार है, वेंकटेश गौतम। साउथ के हो कि यहीं के हो? नहीं, यहाँ के ही है प्रॉपर ही। ओके, क्या काम करते हो? सर मैं तो बीएड कर रखा है, एमएड कर रखा है, अभी टीचर का एग्जाम दिया, तैयारी कर रहे हैं, करे क्या। नहीं तो पर अभी अभी जो ये घूम रहे हैं केवल ये गहलोत जी की वजह से घूम रहे हैं। क्यों? इसके पूरे जिम्मेदार अशोक गहलोत सरकार है, क्योंकि जगह जगह जितने भी पेपर हुए रीट के सब पेपर कैंसिल हो गए। रीट 2018 की वैकेंसी थी, हाँ। 18 के बाद इन लोगों ने रीट को कैंसिल करके डबल मेंस कर दिया, फिर वापस से पेपर आउट हो गए, 23-24 में जाके रीट हुई है। अब तक इन लोगों से पोस्टिंग नहीं लगी। नहीं, 5 साल में अभी ये L1 के और इनको तो दे रहे हैं ना। अब जाके दे रहे हैं सर, 5 साल में केवल क्या हुआ है, रीट हुआ है इनसे। इसके अलावा एक एग्जाम हुआ सेकंड ग्रेड का, एक हुआ फर्स्ट ग्रेड का। अब जाके उनकी पोस्टिंग मिल रही है, अभी भी नहीं मिल रही आचार संहिता का। अच्छा, अभी बजट में भी इन्होंने 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा की थी, तो वो भी अटक गई। हाँ, अभी इन लोगों ने बजट में घोषणाएं की है, 1 लाख केवल घोषणाएं की है, ना कि नौकरियां दी है। अभी विज्ञापन जारी नहीं किया है, ना विज्ञप्ति जारी की है, बताओ, केवल घोषणाएं की है। एक बात बताओ, आप स्टूडेंट हैं इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, गहलोत सरकार ने एक योजना शुरू करी थी कि साहब जितने स्टूडेंट एग्जाम देने जाएंगे उनको रोडवेज फ्री है। फ्री है। आपको नहीं लगता कि वो एक अच्छा कदम नहीं था? उसकी बजाय तो अगर आप आवेदन फॉर्म फ्री कर देते वो ज्यादा बेटर होता, उसमें ज्यादा व्यवस्थाएं हुई थी। सर रोडवेज फ्री करो या कोई भी फ्री करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। विद्यार्थी 500 की जगह 1000 रुपए दे देगा, परंतु जो तैयारी करता है सर वो ही जानता है वो कैसे तैयारी करता है। और फिर पता चलेगा पेपर आउट हो गया, लीक हो गया, भले ही आप 500 की जगह 1000 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। विद्यार्थी 500 की जगह 1000 भी दे देगा, परंतु पेपर लीक नहीं होने चाहिए। सपने वहां मर जाते हैं, है ना। देखो कोई भी हो, किसी के माँ बाप उसको पढ़ाते हैं सर, रात रात वो लाइब्रेरी में पढ़ता है ना, 500 के 1000 रुपए किताब लेके आता है, तब जाके वो साल 6 महीने पढ़ता है रेगुलर, तब जाके वो एग्जाम देने जाता है ना, क्या अरे पेपर आउट हो गया भैया। उनसे पूछो जो लोग तैयारी करते हैं, वो दुख जानते हैं। नहीं तो अभी गहलोत सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है किस मामले में, पेपर लीक मामले में। हालांकि हम ऐसा नहीं किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कई योजनाएं अच्छी भी गहलोत जी की, बाकायदा प्रशासनिक कार्य में बहुत अच्छे काम किया उन्होंने, परंतु पूरा का पूरा प्रशासन भ्रष्ट है, क्योंकि कांग्रेस सरकार के रक्त में भ्रष्टाचारी है इन लोगों से। लेकिन कुल मिला के ये है, अपने आदमियों को देखता है और बाकी सब लटकते रह जाते हैं। हाँ, बुजुर्ग आदमी, आइए आप आगे आओ, आगे आओ। नहीं चाचा, ऐसे थोड़ी आपसे बात करें। पहले नाम बताओ अपना। मुरारीलाल शर्मा है मेरा। मुरारीलाल जी कहाँ रहते हो? राम गंगापुर सिटी रहता हूँ। क्या काम करते हो? क्या काम का? कुछ नहीं है, बेरोजगार हूँ। अच्छा, पहले क्या काम किया करते थे? ड्राइवरी करता था, एक्सीडेंट में आधा शरीर गया हुआ है मेरा। अच्छा। योजना कुछ नहीं मिलती है, खाली पैसे वालों को योजना मिलती है। जिनको योजना मिलनी है ना, वो योजना को तो ये अपने आदमियों को बांट देते हैं। पर अब की बार तो बहुत योजनाएं चलाई हैं। 2002 में दुकान अलॉटमेंट हुई है मेरे को विकलांग कोटे से, जिसका कोर्ट केस आज तक लड़ रहा हूँ मैं। और उसमें भी नई नियम निकाल से वो हो रही है, कोई राहत नहीं मिली। तारीख से जा रहा हूँ मैं अभी भी। अच्छा, हाँ, मतलब वही तारीख पे तारीख चल रही है। तारीख चल रहा है कि गहलोत सरकार लटकते रहा में अपने आदमियों का अलॉटमेंट कर दिया, हॉस्पिटल रोड पे, स्टेशन रोड पे। विकलांग और विधवाओं को, जो जिनको विकलांगों निःशुल्क है उनको निःशुल्क छोड़ो, वो अपने आदमियों को और दलालों को दे दी। नहीं, कुछ कल विकलांग भी कह रहे थे कि साहब जो डेयरी हमको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। वो डेयरी अपने चाहने वालों को दे रहे हैं या रिश्तेदारों को दे रहे हैं। वो विकलांग को देखा मौके की जगह, जो विकलांग को सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने भी यही है, विकलांग को मेन रोजगार उपलब्ध कराया जाए, रोजगार वाली जगह, उस जगह ये अपने चाहने वालों को दे रहे हैं। विकलांगों और विधवाओं को तो पूछते कहाँ है? वो पैसे वालों की को पूछे, कोई गरीब को थोड़ी पूछते हैं। योजना गरीब के लिए निकलती है, इसका फायदा पैसे वाले वो अपने खास आदमियों के लिए देते हैं। कुल मिलाकर के आम आदमी का सबसे बड़ा दर्द ये है कि साहब ये जितनी योजनाएं चलती है ये मिलती किसको है, इन योजनाओं का फायदा मिलता किसको है? और ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। सरकार कोई सी भी आ जाए, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई सी भी सरकार हो, योजनाएं भी बनाती है, हर सरकार के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं भी बहुत मायने रखती है, लेकिन समस्या ये आती है कि ये योजना धरातल पर उतर क्यों नहीं पाती है और लोगों को इनका लाभ क्यों नहीं मिलता है। हर सरकार एक दावा करती है कि साहब आपको कागजातों का डॉक्यूमेंट भी दिखा सकता हूँ, भले आप टीवी पे निकाल दो उनको कागजात। नहीं, बिल्कुल, आप जब चाहो आप अपना नंबर दे दो, हमसे मिले ना,
कौन सी जगह मिलूं आपसे? बिल्कुल, हमारा ऑफिस है, मैं आपको इस बारे में अभी बताऊंगा। और कुछ और दुकानदार हैं, इनसे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इनसे भी अभी दुकानदारी थोड़ी सी ठप है ना, लेकिन अब दीपावली का सीजन आते ही तो चल जाएगी मेरे ख्याल से, पर अभी टाइम लगेगा। और अभी चुनावों की क्या सरगर्मी चल रही है? अभी साल तक चल रही है सरगर्मी, जब तक टिकट नहीं होंगे जब तक तो ऐसी चलती रहेगी सरगर्मी। अच्छा, टिकट के बाद लोग क्लियर करेंगे या लोगों के जहन में तो अभी भी क्लियर है कि हाँ, नहीं साहब, टिकट जब तक नहीं होगा, जब तक लोगों के मन में कुछ भी नहीं है, जब तक वो विचार ही करते रहेंगे कि इसको मिलेगा टिकट, उसको मिलेगा टिकट। नहीं, अब पुराना चेहरा चाहते हो या कोई नया चेहरा आना चाहिए? कोई भी आ जाए सब अच्छा आदमी आना चाहिए। अच्छा आदमी आना चाहिए, है ना। पार्टी वो मायने नहीं रखती है, व्यक्तित्व मायने रखता है। ठीक है, भाई साहब भी हमारे साथ हैं और आप भी अपना नाम बताएं। अर्जुन भाई, मुझे ये बताओ, अभी वही पुराने चेहरों पर या फिर कोई नया आना चाहिए? देखो, सबसे पहली जीत तो टिकट की है। अब टिकट अच्छा। में कौन जीत के आता है? नहीं, अगर मान लीजिए ये नहीं ट्रेडिशनल लोगों को टिकट मिल जाते हैं, यही पुराने चेहरों को टिकट मिल जाते हैं, चाहे बीजेपी या कांग्रेस है, फिर दोनों ही अच्छे हैं। तो फिर दोनों को तो वोट नहीं देंगे ना। नहीं, अपन तो बिजनेसमैन है ना, अपने लिए दोनों ही अच्छे हैं, किसी एक को हाँ, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। चलिए आगे चलते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जो व्यापारी बहुत कुछ कह करके भी नहीं कहता है, लेकिन वो सब जानता है कि क्या करना है, कैसे करना है। और ये रास्ता जो विधायक निवास को जाता है, व्यापारियों का अभी धंधा पानी थोड़ा सा मंदा है। जैसे जैसे फेस्टिवल सीजन आएगा, दीपावली का त्योहार नजदीक आएगा, रेडीमेड कपड़ों का मार्केट है वो उठेगा, कपड़ों का जो मार्केट है वो उठेगा, इसके अलावा डेकोरेशन का जो मार्केट है वो उठेगा। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो है, अब लोग चुनावी जो सरगर्मियां हैं उनमें भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि लोग क्या सोच रहे हैं और क्या उनके जहन में चल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के है, लोग ज्यादातर जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि प्रोफेशनल या पुराने जो चेहरे हैं उनकी बजाय अगर नया चेहरा कोई आता है, नई सोच के साथ आता है, तो नया अच्छा काम करेगा। और बाकी पुराने चेहरों पर लोगों को भरोसा तो है, बाकी लोगों की नजरें अभी भी टिकट पर टिकी हुई है कि जिसको टिकट मिलेगा कहीं ना कहीं बस उन्हीं में से किसी एक को चुनना है और लोग उसको चुन लेंगे। ये ओपिनियन आज मैंने यहाँ से दिखाया था, बेरोजगारों से बात की है और लोगों का एक यही है बस कि योजनाएं सभी अच्छा बनाती हैं, जो भी पार्टी आती है जन कल्याणकारी योजनाएं बनाती हैं, लेकिन वो योजनाएं धरातल पर उतर नहीं पाती और उसका लाभ लोगों को नहीं मिल पाता। ये सबसे बड़ा दर्द है। चलिए फिर कहीं से कोई ओपिनियन पोल आपको फिर और दिखाएंगे। और ओपिनियन पोल तो नहीं कह सकते, बस लोगों के विचार विमर्श हैं और लोगों से विचार करके उनकी जो बातें हैं वो जानने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का है साथ तो फिक्र की क्या है बात। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 8104172612।